महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुतादिद हिस्सों में तेज बारिश का जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी। केरल के वायनाड में मुसलसल छठे रोज राहत और बचाव का काम जारी। बीजेपी का नुमाइंदा वफ्द आज करेगा अयोध्या का दौरा। इस्मत दरी की मुतासिरा के अहले खाना से करेगा मुलाकात। राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट बाबूराम निशाद और नरेंद्र कश्यप पार्टी क़यादत को सौंपेंगे रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के इटावा में दर्दनाक सड़क हादसे में 7 मुसाफिरों की मौत, 20 से 25 मुसाफिर जख्मी। रायबरेली से दिल्ली जा रही बस कार से टकराई। तसादुम के बाद बस बेकाबू होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गड्ढे में जा गिरी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह चंडीगढ़ में मिनी माजरा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का करेंगे इफ्तिताह। 3 नए फौजदारी कवानीन से मुताल्लिक पहलों का भी करेंगे आगाज। जुनूबी लेबनान से शुमाली इसराइल पर दागे गए तकरीबन 50 से जायद रॉकेट। इसराइल ने कई रॉकेटों को किया नाकाम। रूस ने अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने का दिया मशवरा। सोमालिया में होटल पर दहशतगर्दाना हमले में 37 अफराद की मौत, 212 जख्मी। दहशतगर्द तंजीम अल शबाब ने हमले की कबूल की जिम्मेदारी। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन के मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन से। आज हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत का ग्रेट ब्रिटेन से मुकाबला। भारत और श्रीलंका के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच आज। टीम इंडिया की जीत के साथ सबकत हासिल करने की होगी कोशिश। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच हुआ था टाई। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मशरक़ी और मगरबी मध्य प्रदेश में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। वहीं मेघालय, वस्ती महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी शदीद बारिश हो सकती है। इस महीने की 10 तारीख तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मगरबी बंगाल के तराई हिमालयाई इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। साहिली कर्नाटक में आज और केरल, माहे और तमिलनाडु में कल मूसलाधार बारिश का इम्कान है। उत्तराखंड में कुदरती आफात से मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। सनीचर को देहरादून में मुनक़िदा एक आला सतही मीटिंग में वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सीनियर हुक्काम को इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने केदारनाथ के पैदल रास्ते को जल्द बहाल करने के लिए तबाहशुदा स्टॉपों की फौरी मरम्मत करने का भी कहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अक़ीदतमंदों की हिफाजत हुकूमत की तरजीह है। दरियासना, रुद्रप्रयाग जिले के केदार घाटी में शदीद बारिश की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर फंसे यात्रियों और मुकामी अफराद बाहिफाजत उनकी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी अजला में बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग के बाद फौज ने इमदाद और राहत रसानी के काम को तेज कर दिया है। सैलाब से मुतासिरा रामपुर सब डिवीजन के समीज गांव में आर्मी मेडिकल कैंप में तकरीबन 90 अफराद का इलाज किया गया। फौज ने लोगों की आमदोरफ्त और ज़रूरी अशिया की नकलो हमल के लिए एक आर्जी फुट ब्रिज भी बनाया है और वो मुतासरीन को खुराक और अद्वियात फराहम कर रही है। जाए हादसे के करीब
सड़क की मरम्मत भी की जा रही है। वजारत दिफा ने कहा कि तलाश और बचाव की कार्रवाइयों के लिए इजाफी टीमें तैनात कर दी गई हैं। फौज के एहलकार रियासती इमदादी टीमों और इंतजामिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और केरल के वायनाड में लैंडस्लाइडिंग के बाद मुसलसल छठे रोज भी राहत और बचाव का काम जारी है। फौज, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और दीगर एजेंसियां मुतासिरा इलाके में लाश की तलाश में मसरूफ हैं और सूचीपारा में फंसे हुए 2 अफराद को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए चोरमाला लाया गया, जहां से उन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फिजाइया के रडार से लैस एक 32 AN तैयारा कल शाम गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे से कालीकट पहुंचा। रियासती हुकूमत ने मुतासिरा इलाके में तलाशी मुहिम को तेज करने के लिए रडार का सामान तलब किया था। और उत्तर प्रदेश की इटावा में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां रायबरेली से दिल्ली जा रही एक डबल टैकर बस और कार के दरमियान जबरदस्त टक्कर हुई, जिसकी वजह से बस बेकाबू होकर एक्सप्रेसवे के नीचे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में बस और कार में सवार 7 मुसाफिरों की मौत हो गई है और एक मुसाफिर शदीद जख्मी है। आपको बताते चलें कि इस हादसे में 20 से 25 मुसाफिर जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जाए वक़ूअ पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए मुसाफिरों को बाहर निकाला और जख्मी मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में दाखिल कराया है। ये पूरा हादसा असराहर पुलिस स्टेशन के तहत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चैनल नंबर 129 के करीब पेश आया। बस जो है, जो डबल डेकर बस है, जो नागालैंड नंबर की बस है, वो रायबरेली से दिल्ली जा रही थी। एक सिरोड कंपनी की इंजॉय गाड़ी से उसका टक्कर हो गई। बताया जाता है कि वो गाड़ी जो है आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही थी और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया की ड्राइवर को नींद आ गई और बस डिसबैलेंस होकर फिर इस एक्सप्रेसवे से नीचे चली गई, खंदक में गिर गई, जिससे 60 लोग उस बस में बताया जाता कि बैठे हुए थे, जो दिल्ली की तरफ जा रहे थे और उसमें से 4 लोगों की डेथ होने की सूचना प्राप्त हुई है। बाकी लोग जो इंजर्ड थे, करीब 20 से 25 लोग इंजर्ड थे, उनको एडमिट करा दिया गया और 1 लोग को गंभीर बताया जाता है। इसमें 7 लोगों में जो डेथ हुई है, उसमें 3 लोग उस गाड़ी के मृतक हैं, इसमें एक महिला भी शामिल है। इटावा में सड़क हादसे का नोटिस लेते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के सोगवार कुनबे से ताजियत का इजहार किया। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की। वजीर आला ने अफसरों को इमदादी कामों में तेजी लाने और जख्मियों को मुनासिब इलाज फराहम करने की हिदायत दी है। और भारतीय जनता पार्टी का वफ्द आज अयोध्या जाएगा और अयोध्या इस्मत दरी की मुतासिरा के अहले खाना से मुलाकात करेगा। बीजेपी का वफ्द आज दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेगा। राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट बाबूराम निषाद और नरेंद्र कश्यप की क़यादत में वफ्द मुतासिरा खानदान से मुलाकात करेगा और बाद में बीजेपी क़यादत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। बीजेपी के इस कदम को इस मामले की जाँच के लिए अहम करार दिया जा रहा है। बीजेपी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज चंडीगढ़ को कई तहाइफ देंगे। वो मनी माजरा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोजेक्ट से मनी माजरा के बाशिंदों को न सिर्फ 24 घंटे पानी की फराहमी होगी, बल्कि आलूदा पानी का मसला भी हल हो जाएगा। वजीर दाखिला 3 नए फौजदारी कवानीन के लिए कई इकदाम भी शुरू करेंगे। साथ ही 3 नए फौजदारी कवानीन के लिए ई साक्ष्य, ई समन और न्याय सेतु और न्याय श्रुति के एप्लीकेशंस भी लॉन्च करेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एस सोमनाथ ने भारत की चंद्रयान 4 मिशन से मुतालिक एक बड़ी बात बताई है। उन्होंने हफ्ते के रोज एक सोशल मीडिया साइट पर सवालों जवाब के सेशन में भारत के पहले इंसानी खलाई मिशन यानी गगनयान के तहत 4 खलाबाजों को खला में भेजने के मंसूबे पर बात की। एस सोमनाथ ने कहा कि इस मिशन से पहले मुंतखब किए गए 4 गगन यात्रियों में से एक खलाबाज को अमरीकी खलाई एजेंसी नासा की मदद से उसे बैनुल-अक़वामी खलाई मरकज के लिए भेजा जाएगा। The objective of this mission is not just the experiments alone. The process of going to International Space Station itself gives you so much of learning. One of our astronauts is going to be trained in the whole ground process of preparation of a Gaganyatri to go there, and that itself will tell us how you should prepare your Gaganyatris for Gaganyaan mission.
Then coming to the specific experiments, we have already planned 5 different experiments. Some of them are originated in India and we will be taking those experiments on board ISS, and some of the international experiments we will be joint partners to participate in those experiments. The prime astronaut crew which will go along with the next mission will be the mission pilot, which will give him an exposure on how to conduct the mission itself. इसरो चीफ ने कहा कि भारतीय खलाई तहकीकी इदारे के पास स्पेस एक्स जैसी कंपनी की तरह दोबारा काबिल इस्तेमाल रॉकेटों की टेक्नोलॉजी मौजूद है। उन्होंने कहा कि दोबारा काबिल इस्तेमाल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX-02 की कामयाब लैंडिंग कराई गई है। इसरो के सरबराह एस सोमनाथ ने कहा कि फिलहाल इस शोबे में तजुर्बात किए जा रहे हैं। We have our reusable rockets are still in the development phase. You would have seen the landing of the RLV-LEX recently. The third landing attempt was also successful. This is one of the precursor for an orbital reusable landing vehicle, which is more a winged reusable rocket. But demonstration is not enough. We should actually make a full-scale vertical landing vehicle. And this concept is now going to be incorporated into our next generation launch vehicle called NGLV, where we are putting a new engine, LOX-methane engine, and that engine will be designed with a throttling capability to go as much as 40% of its full thrust, and with that we should be in a position to make a vertical landings. और इसरो के सरबराह सोमनाथ ने एक तालिब इल्म के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि स्कूल के तलबा या रिसर्च स्कॉलर इसरो के साथ अपनी तजावीज़ शेयर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसरो ने एक खुसूसी फंड बनाया है जो नए आइडियाज़ पर मुतालिए के लिए फंड जारी करता है। Possibly your academic institution where you are studying can talk to ISRO concerned people, and then the idea or the proposal of the project can be discussed, and we have mechanisms to fund it, especially with institutions. We have a program called Respond. We deal with such specific research topics which could be of interest, and if you have a better idea, definitely we will be very happy whether if it has any link with what we are doing today. और मरकजी वजीर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदर चिराग पासवान ने SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिए गए फैसले की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस अंदाज में आया है इससे हमारी पार्टी बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में नजरसानी की दरख्वास्त दायर की जाएगी। क्रीमी लेयर का प्रावधान या रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का प्रावधान हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इससे असहमति रखती है, और इसीलिए हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आने वाले दिनों में हम लोग दाखिल करने जा। आगे बढ़ते हैं। SSB के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के ओहदे का इजाफी चार्ज संभाल लिया है। IPS दलजीत सिंह चौधरी इंडियन पुलिस सर्विस उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के अफसर हैं। अपनी 34 साला सर्विस के दौरान वो उत्तर प्रदेश में कई इंतजामी ओहदों पर फाइज रहे हैं। उन्हें 2017 से सेंट्रल डेपुटेशन पर ITBP में ADG और CRPF में SDG के तौर पर खिदमत अंजाम देने का एजाज भी हासिल है। और भारतीय नाट्यम के मशहूर फनकार यामिनी कृष्णामूर्ति का हफ्ते के रोज़ दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 83 बरस की थीं। कृष्णामूर्ति उम्र से मुताल्लिक़ मसाइल में मुब्तला थीं और गुज़िश्ता 7 माह से ICU में थीं। कृष्णामूर्ति की जसद खाकी आज उनके इंस्टीट्यूट या मिनी स्कूल ऑफ डांस में लाई जाएगी। और स्कूल बैग्स का बोझ कम करने के बाद अब वजारत तालीम ने साल में 10 दिन बगैर स्कूल बैग के बच्चों को स्कूल भेजने का इक़दाम किया है। वजारत ने इस सिलसिले में रहनुमा खतूत भी जारी किए हैं, जिसमें 6ठी जमात से 8वीं जमात तक पढ़ने वाले बच्चों को बैग लेस डे के दौरान उनकी शख्सियत और महारत की नशोनुमा से मुताल्लिक़ सरगर्मियों में शामिल किया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद बच्चों को पढ़ाई के बोझ से निजात दिलाना और उन्हें ज़िंदगी की मुख्तलिफ सलाहियतों से रोशनास कराना है। योगा की मश्क कर रहे ये तलबा हैं दिल्ली के गोल मार्केट में वाक़े PM श्री केंद्रीय विद्यालय के। वजारत तालीम ने हाल ही में 6ठी जमात से 8वीं जमात की बच्चों के लिए बैगलेस डे से मुताल्लिक़ रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जिसके तहत योगा के अलावा तलबा शख्सियत को निखारने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं।
कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की सिफारिशात की बुनियाद पर वजारत तालीम ने स्कूलों के लिए ये रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जिनका मकसद तलबा पर किताबों के बोझ को कम करके एक पुरलुत्फ, अमली और दबाव से पाक तालीमी माहौल पैदा करना है। इसके मुताबिक 6ठी से 8वीं जमात के तलबा को 10 दिन तक बगैर बैग के स्कूल जाना होगा। इस दौरान वो शख्सियत और हुनर की नश्वनुमा से मुताल्लिक मुख्तलिफ तख्लीकी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। Idea behind this concept is to reduce the boundaries between the bookish knowledge and application of the knowledge. So it will also lead to exposure of children to different multi-skill activities like carpentry, games, music, dance, art and craft, different hobbies. किताबों से निकल बच्चों को जीने का ढंग सिखाना है, कुदरत के रंग से इन्हें अपना इंद्रधनुष बनाना है, फूलों की डाली कलम हो, तख्ती धरती माता हो, विशाल अंबर में राज छुपे हैं, ये इन्हें समझाना है। तालिबे इल्मों को जिंदगी की मुख्तलिफ महारतों से आगाह करने के मकसद से NCERT ने 10 दिन के बैगलेस मुद्दत से मुतालिक रहनुमा खतूत तैयार किए हैं। इन दिनों के दौरान असातिज़ा तलबा के लिए मुख्तलिफ इंडोर और आउटडोर सरगर्मियों का एहतमाम करेंगे। इनमें मिट्टी के बर्तन बनाने, कारपेंट्री, खिलौना साजी, सैंडविच साजी, मौसीकी, रक्स, बागबानी, योगा और खेल से मुतालिक सरगर्मियां शामिल हैं। आजकल जो हो रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन स्किल डेवलप नहीं हो पा रही उनकी, तो इन बैगलेस एक्टिविटी के द्वारा बच्चों की स्किल डेवलप होंगी, इसका ये फ़ायदा है। कुकिंग विदाउट फायर वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द ओकेजन बैगलेस डेज, which encourages students to explore the culinary dishes and also make them without using fire. It fostering creativity and teamwork. कुछ लोग ज़्यादा पढ़ाई को लेके स्ट्रेस फील करते हैं, तो इसमें जैसे प्राणायाम बहुत हैं और इसमें मेडिटेशन भी बहुत है और इससे हमारी लाइफ को एक तरह से एक और हॉबी मिल सकती है। ये एक्चुअली हमारे प्रेशर को कम करता है और स्ट्रेस कम करता है, इससे हमारी पढ़ाई में भी फ़ायदा होता है। जितना अच्छा माइंड रहेगा उतना आप अच्छा पढ़ोगे, तो वैसे ही होता है और फिर आप दूसरे चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करते हो, आपका स्किल डेवलपमेंट होता है। कौमी तालीमी पॉलिसी की सिफारिशात के मुताबिक क्लास 6ठी से 8वीं क्लास के तलबा 10 दिनों के बैगलेस पीरियड के दौरान मुकामी पेशावरों जैसे कि बागबान, बढ़ई और कुम्हार वगैरह के साथ तरबियत भी हासिल करेंगे। तलबा पर पढ़ाई के बोझ को कम करने और उन्हें हुनरमंदी से मुतालिक मुख्तलिफ सरगर्मियों से जोड़ने की तरफ वजारत तालीम का ये एक इंतहाई काबिल सताइश इक़दाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं। सैंड किट्स और नेविस के वजीर खारजा डॉक्टर डिजल डिक्लस आज भारत के दौरे पर आ रहे हैं। डॉक्टर डिक्लस 9 अगस्त तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही वो मंगल के रोज वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मुलाकात से कैरेबियन ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा। और इसराइल अब कई महाजों पर लड़ रहा है। हमले हमास और अब हिजबुल्लाह के साथ ईरान, लेकिन इसराइली फौज दहशतगर्दों को ख़त्म करने से पीछे नहीं हट रही है। गज़ा में स्कूल पर इसराइली हमले में 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। चंद घंटे के बाद मगरबी किनारे में 2 हमलों में हमास के एक मुकामी कमांडर समेत 9 अक्सरियत पसंद मारे गए। हमास ने कहा कि इसराइल ने गज़ा शहर में बेघर अफराद को पनाह देने वाले स्कूलों पर फ़िज़ाई हमला किया है। इसराइली फ़ौज ने कहा कि मगरबी किनारे में 2 फ़िज़ाई हमलों में से पहला हमला कस्बे तलकुरम के करीब एक गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें दहशतगर्द सेल को निशाना बनाया गया, जिसके बारे में उसने कहा कि वो हमला करने का मंसूबा बना रहा था। जनूबी लेबनान से शुमाली इसराइल पर 50 से ज़ायद रॉकेट फायर किए गए। इसराइल के आयरन डोम मिसाइलों ने लेबनान के कई मिसाइलों को तबाह कर दिया। दरी असना हिजबुल्लाह ने मगरबी गलीली में इसराइली ठिकानों पर कातिशो मिसाइल दागने के साथ ही अल रबीब, अल मर्ज, बयाद और साथ में कई ठिकानों पर उन्होंने निशाना बनाया। आपको बताते चलें कि इसराइल ने एक हमले में हिजबुल्लाह के आला कमांडर फवाद शकर को हलाक कर दिया। अपने आला कमांडर फवाद की हलाकत के बाद हिजबुल्लाह खौफ व हरास का शिकार है और इसराइल को ख़त्म करने के लिए फैसला कुन जंग लड़ रहा है। रूस ने अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने को कहा है।
सोमालिया की दारुल हुकूमत मोकादिशु में गुज़िश्ता रोज़ साहिली समंदर के किनारे होटल पर हुए हमले में 37 अफराद हलाक और 212 जख्मी हो गए हैं। दहशतगर्द तंजीम अलकायदा से वाबस्ता मुसल्लह ग्रुप अल-शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। पुलिस के तर्जुमान अब्दुल फतेह ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। होटल में फंसे शहरियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारूद से भरी गाड़ी को भी नाकारा बना दिया। मामले की जांच जारी है। और बांग्लादेश में रिजर्वेशन मुखालिफ मुजाहिरीन ने हालिया हलाकतों के खिलाफ एहतजाज करने और 9 निकाती मुतालबात के लिए दबाव डालने के लिए आज से मुल्क गिर अदम ताउन की तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। इम्तियाजी सलूक मुखालिफ स्टूडेंट तहरीक के 2 कोऑर्डिनेटर्स ने आज मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रोग्रामों का ऐलान किया। तकरीबन 2 हफ्तों के बाद बांग्लादेश के मुख्तलिफ मकामात पर एक बार फिर तशद्दुद फूट पड़ा है। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात की जायज़े में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। सफ़े अव्वल की बात करें तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आलमी ग़ज़ाई बहरान के हल के लिए हिंदुस्तान कोशा है। हिंदुस्तान का ज़रई तनव्वु आलमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए उम्मीद की एक किरण है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। जायदाद के रजिस्ट्रेशन के लिए NGDRS नाफिज, DDA, MCD और DSIIDC को प्रॉपर्टी डेटाबेस को लिंक करने की हिदायत दी गई है LG की तरफ से। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। दिल्ली में बारिश का पानी जमा होने से बीमारियां फैलने का अंदेशा है, महकमा मौसमियात का कहना है। और साथ में कहा है कि पानी भरने और दरख्तों के गिरने की शिकायत आ रही है और अगले हफ्ते फिर बारिश का इम्कान भी बताया गया है। लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी देख लेते हैं। दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट की ज़ेर एहतमाम बेगम आबिदा यादगारी खुतबे का इनाकाद किया गया, जिसमें कई मुहक़्क़ीन ने हिस्सा लिया। और अब देख लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस। ये स्पोर्ट्स की खबर है। मनु भाकर तमगों की हैट्रिक लगाने में नाकाम बताई गई हैं। मनु को हफ्ते को ओलंपिक में ख़वातीन के 25 मीटर पिस्टल फाइनल में 28 पॉइंट्स के साथ चौथे मुकाम पर ही इक्तफा करना पड़ा और इस इवेंट का तलाई तमगा आलमी नंबर 2 जमहूरिया कोरिया की यांग जिन के हिस्से में आया है। और अब देख लेते हैं चलते चलते एक और सुर्खी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली हमले में हमास कमांडर समेत 5 अफराद शहीद बताए जा रहे हैं। और सोमालिया के दारुल हुकूमत में हमला हुआ है, 32 अफराद इसमें हलाक बताए गए। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज पेरिस ओलंपिक में मर्दों के सिंगल्स बैडमिंटन में सेमीफाइनल मैच खेलेंगे। लक्ष्य सेन का मुकाबला डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से होगा। विक्टर इस वक्त आलमी दर्जाबंदी में दूसरे नंबर पर हैं और 2 मरतबा आलमी चैंपियनशिप जीत चुके हैं। दूसरी जानिब लक्ष्य सेन रैंकिंग में 22वें नंबर पर हैं। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में अब तक बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा पेश किया। भारतीय हॉकी टीम का आज क्वार्टर फाइनल में बरतानिया से मुकाबला होगा। टोक्यो ओलंपिक्स में भी दोनों टीमों के दरमियान क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला गया था और इसमें भारतीय हॉकी टीम को 3-1 के फर्क से शिकस्त दी थी। भारत और श्रीलंका के दरमियान दूसरा एक रोज़ा मैच आज खेला जाएगा। ये मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला टाई रहा। टीम इंडिया की नज़र दूसरे एक रोज़ा मैच में जीत दर्ज करके सीरीज पर सबकत हासिल करने की होगी। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। मैं आपका कॉल मुंबई क्राइम